जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में सक्सेस हासिल करें। आप जो पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का जो टॉपिक है ना, ये भी एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आगे चलकर और भी हम बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग टॉपिक सजेस्ट करते हैं, लेकिन जो हमें सही लगता है हम उसी टॉपिक पर रीडिंग करते हैं। अगर हमें लगता है कि आपका टॉपिक हमारे हिसाब से सही है तो फिर हम उस पर रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत बेतुके टॉपिक सजेस्ट करते हैं जो कि हमारी चेतना के लेवल पर वो टॉपिक नहीं होते हैं कि फर्स्ट नाइट कैसी होगी, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, ये भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है कि वो आपकी किस्मत में हैं भी या नहीं, वो आपकी किस्मत में हैं भी या नहीं। आप जिन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें पाना चाहते हैं, वो आपको कभी मिलेंगे या नहीं। तो देखिए, हमने 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। अपने मन में अपने पार्टनर का नाम सोचिए, उनके बारे में सोचकर लंबी सी गहरी सांस लेकर देखिए तीनों पायल कितनी खूबसूरत हैं और इसमें से एक पायल चूज़ करिए। फिर आप देखिए कि वो आपकी किस्मत में हैं या नहीं। अगर आपका मन हो और आपको लगे कि जो पायल आपने चूज़ किया था वो मैच नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा भी सुन लीजिए, हो सकता है कि वो आपसे मैच हो जाए। क्योंकि डियर, हमेशा एक बात के लिए समझदारी बनाकर रखना कि ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, आपकी पर्सनल एनर्जी नहीं है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी है इसमें। कुछ बातें किसी और के लिए हैं, कुछ बातें किसी और के लिए हैं, कुछ बातें किसी और के लिए हैं, है ना। टोटली आपसे मैच नहीं हो सकती, लेकिन जितनी मैच होती है, जो अच्छी हैं उन्हें आप रख लीजिए, जो मैच नहीं होती हैं उन्हें आप जानने दीजिए, वो किसी और के लिए होंगी। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने जिनके बारे में सोचकर ये पायल नंबर 1 चूज़ किया है, ये फर्स्ट रिंग चूज़ की है, बड़ी खूबसूरत लगी आपको, है ना। और आप जानना चाहते हैं कि वो आपकी किस्मत में है या नहीं। तो गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ सुनने से पहले क्या हमें रिश्वत दी जाती है? आपकी क्यूट सी स्माइल चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में, प्यारी सी, ढेर सारा प्यार चाहिए आपका। दे दीजिए। दे दिया? तो डियर, वो आपकी किस्मत में डेफिनेटली हैं, ज़रूर से ज़रूर, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बोल सकते हैं। 10% ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि अगर आप दूर हो जाएं, अलग हो जाएं, वरना 90% आप दोनों जरूर एक होंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हैं। ये समझ लीजिए। एक बात, आप इसे सजेशन समझिए, एडवाइस समझिए। आप अगर हमें कुछ मानते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं, तो हमारी एक छोटी सी बात मान लीजिए। थोड़ी सी मैच्योरिटी, थोड़ी सी समझदारी दिखाइए। देखिए बाबू, सिचुएशन, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, है ना। जो सूरज सुबह निकलता है, दोपहर में आसमान की ऊंचाइयां छूता है, फिर वही शाम को ढल जाता है। कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, परिस्थितियां उसे बदल देती हैं। आज किसी ने आपसे पूरे दिन बात किया, कल हो सकता है कि वो 2 घंटे कम कर दे, हो सकता है कि उन 2 घंटों में वो कोई काम करने लग गया हो। फिर कुछ दिन बाद हो सकता है कि वो 4 घंटे कम कर दे, हो सकता है कि उन 4 घंटों में वो बिजी रहा हो, है ना। हो सकता है फिर से वो पूरा दिन आपको दे दे। तो हम जो कहना चाहते हैं, आई होप वो समझ रहे होंगे आप, कि सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहती हैं। तो आपको ये लगता है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, बहुत ज़्यादा। ये शिकायतें आपकी अपनी हैं और आप शिकायतें उनसे भी करते हैं, उनसे झगड़ा भी करते हैं,
फिर गुस्सा करते हैं, फिर रोते भी हैं, फिर ईश्वर से भी शिकायत करते हैं, रिश्ते में बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर आप दुखी भी हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी नेगेटिविटी, अपनी इमेच्योरिटी, अपना दर्द रिलीज़ करने की ज़रूरत है, छोड़ देने की ज़रूरत है, अपनी ज़िद छोड़ देने की ज़रूरत है। रिलीज़ कर दीजिए, ये बेकार की बातें हैं, समझदारी बनाकर रखिए। देखिए, रिश्तों में थोड़ी बहुत तकरार तो अच्छी बात है, लेकिन रोज़ रोज़ अगर हम किसी से झगड़ा करते हैं ना, तो वो इंसान सोचता है कि क्या यार, रोज़ रोज़ झगड़ा, रोज़ रोज़ सफाई देना, रोज़ रोज़ सफाई देना, रोज़ रोज़ वही बातें। ऐसे इंसान को उस रिश्ते में घुटन होने लगती है और फिर वो भागना चाहता है। जिस इंसान को आपके साथ खुशी महसूस नहीं होगी, वो आपके साथ क्यों रहना चाहेगा। कोई किसी से रिश्ते में इसलिए नहीं बंधता कि वो रोज़ अपनी सफाई दे, वो रोज़ झगड़ा करे। हर इंसान प्यार इस वजह से करता है कि उसे खुशी मिलेगी, उसे प्यार मिलेगा, लेकिन रो रोज़ झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। अभी आप दोनों के दरमियान, बहुत सारे लोगों के दरमियान सेपरेशन की स्थिति है, कुछ भी बैलेंस नहीं है, आपको लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आप उनके बिना रह नहीं सकते, वो भी आपके बिना नहीं रह सकते, लेकिन वो बंदा बहुत ज़्यादा, यूँ कहिए कि बिज़ी है अपनी लाइफ में। हर इंसान अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा बिज़ी है। हो सकता है कि वो आपको टाइम ना दे पा रहे हों, आपको लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, आपको प्यार भीख की तरह मांगना पड़ता है। कुछ चीज़ें लोग बिना कहे समझ जाते हैं, लेकिन उनसे आपको कहनी पड़ती हैं, है ना। हो सकता है कि आप कंपैरिजन करते हो कि उसका पर्सन तो हर बात बिना कहे समझ लेता है, लेकिन ये है कि बताने पर भी नहीं सुनते, या फिर बताने पर भी नहीं सुनती। इस तरह की चीज़ें देखिए, हर इंसान की सिचुएशन, परिस्थितियाँ एक जैसी तो नहीं है ना, अलग अलग हैं। तो थोड़ी सी समझदारी लाइए अपने अंदर। अभी आपने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, दुखी हैं, शिकायतें कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और आप उनके बिना रह भी नहीं सकते। आप उनसे लड़ते भी बहुत है, झगड़ते भी बहुत है, और आप ये भी जानते हैं कि आप किसी भी कीमत पर उनके बिना नहीं रह सकते। आपको लगता है कि आप जितना उनसे प्यार करते हो, आपसे प्यार नहीं करते, है ना। आपको लगता है कि जितना आप उनसे प्यार करते हैं, बल्कि इतना प्यार उनसे दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही सोचते हैं आप, आपकी जितना प्यार इन्हें कोई नहीं कर सकता, लेकिन जितना आप झगड़ा करते हैं ना, इतना झगड़ा भी कोई नहीं कर सकता। गलत बात है। अपने रिश्ते में प्यार बनाकर रखिए, बैलेंस बनाकर रखिए, ताकि जब भी आपके पर्सन आपसे बात करें ना, उन्हें सुकून महसूस हो, चिड़चिड़ाहट ना हो। छोटी छोटी बातों पर आप झगड़ा करेंगे तो इंसान एक दिन आपको छोड़कर ज़रूर चला जाएगा। तो ये हमारी एडवाइस है आपके लिए। आप वैसे बहुत समझदार हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं हर तरीके से, लेकिन थोड़ा सा आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ लोगों के दरमियान एज डिफरेंस भी है, तो कुछ लोगों के दरमियान रिलीजन इशू है, इंटरकास्ट इशू है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हैं, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे जा चुके हैं। आप सोचते हैं कि आप दोनों एक हो पाएंगे या नहीं, डेफिनेटली आप दोनों एक हो पाएंगे, लेकिन आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ईश्वर चाहते हैं कि आप बैलेंस करें, लेकिन आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करते। आपका आपके गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, आपका आपके शब्दों पर कंट्रोल नहीं है, आप भी क्या बोलते हैं ये खुद आपको पता नहीं होता, है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर। आपके पर्सन सिर्फ आपके हैं, वो कभी किसी और के नहीं होंगे। आप दोनों एक दूसरे के ही हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो एनर्जी बदल जाएगी, एनर्जी बदल जाएगी। हमने कहा ना, 90% आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप सब कुछ बैलेंस करके रखते हैं ना, तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। आपको पता है वो किन के पर्सन होते हैं जो अपनी फैमिली के खिलाफ आपके लिए एक्शन ले लेते हैं? वो होते हैं जिन्हें ये फील होता है कि मेरी फैमिली से बढ़कर ये मुझे प्यार देता है, मेरी फैमिली से ज़्यादा मेरी केयर करता है, मेरी फैमिली से ज़्यादा ये इंसान मुझे समझता है। 4 दिन आपने खूब समझा, खूब प्यार दिया, 5वें दिन आपने झगड़ा शुरू कर दिया, छोटी छोटी बातों के लिए आप चिक चिक करने लगे, फिर कौन रहेगा ऐसे इंसान के साथ, बताइए। तो इंसान ये सोचेगा ना कि भाई कैसे भी इससे पीछा छूटे, कैसे भी इससे पीछा छूटे। तो मांगिए मत,
प्यार ज़बरदस्ती नहीं पाया जाता, इंसान अपनी खुशी से दे, वो प्यार होता है। आप मांग रहे हैं, मांगिए मत। देखिए वो इंसान बिजी है, उसकी लाइफ बिजी है, तो वो अपने हिसाब से अपने टाइम पर देगा, जब वो अंदर से खुश होगा। अब पता नहीं वो किससे मिला, उसका मूड कैसा है, और आप बहुत खुश है, उसका मूड अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा समझिए, चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो चलिए इस एनर्जी के हिसाब से आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे मुड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। आपको लगता है कि कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं ये करती हूँ, तो डियर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं। आप दोनों ही कितना भी एक दूसरे को सुना लें, लेकिन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो देखिए, कभी हंसना है, कभी रोना है, हर चीज़ बदलती है यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि जो कल था वही आज भी हो, चीज़ें बदल जाती हैं। उस बदलाव को स्वीकार करिए, ठीक है। तो आप खुश रहेंगे और अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ आगे जी सकेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, हमने बता दिया पहले से। आई होप आप समझ गए होंगे। तो डियर, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहने होता है और वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनके बारे में सोचकर ये पायल नंबर ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपकी किस्मत में है? क्या आप दोनों का मिलना तय है? क्या आप दोनों इन फ्यूचर मिल पाएंगे? क्या आप दोनों एक हो पाएंगे? तो गुड न्यूज़ है, वो आपकी किस्मत में बिल्कुल लिखे हुए हैं। 100% वो आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं। आप इतने ज़िद्दी हैं ना कि जो आपकी किस्मत में लिखा नहीं होता ना, वो आप अपनी ज़िद्द से, अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से उसे लिख ही लेते हैं। और आपको पता है, कर्मनिष्ठ व्यक्तियों से ईश्वर भी बहुत प्रसन्न होते हैं। जो लिखा नहीं होता ना, उसे आप लिख लेते हैं। कुछ लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि जब भाग्य में होगा तो मिलेगा, लेकिन कुछ लोग भाग्य पर भरोसा तो करते हैं लेकिन कर्म भी करते हैं। वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठते कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, करने से क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं है, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। आपका कर्म ही आपका भाग्य बनता है, समझ रहे हैं। तो आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा समझदार, मैच्योर, मस्त रहने वाले और बहुत ही ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक ऐसे पर्सन हैं आप। हर बात को,
हर स्थिति परिस्थिति को ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, वो जो मेरे लिए करेंगे वो बेस्ट ही होगा। आपका हार्ट चक्र हील है, अवेक है। वास्तविक प्रेम क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप वासना वाले प्यार को, प्रेम को महत्व नहीं देते। आप उस प्रेम को महत्वपूर्ण समझते हैं, उस प्रेम को जो अंतरात्मा से किया जाता है, जो सुंदर शरीर का मोहताज नहीं होता। भाई देखिए, शरीर से प्यार हुआ, शरीर को कोई रोग हो जाए, चर्म रोग हो जाए, पिंपल्स निकल आए, बाल टूट जाएं, झड़ जाएं, गंजे हो जाएं, फिर क्या होगा? प्यार खत्म। कुछ भी हो सकता है शरीर के साथ, तो है ना। लेकिन आत्मा तो ज्यों की त्यों बनी रहती है। अगर किसी से प्यार है ना, तो शरीर कैसा है ये मायने नहीं रखता। तो आप ऐसे इंसान हैं जो इंसान का हृदय देखते हैं। आपका जो प्रेम है ना वो बहुत पवित्र है। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सच में दिल खुश हो गया आपकी एनर्जी को देखकर। और आप जिद्दी क्यों हैं? अगर आप ठान लें कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पाना है, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी, आप जब तक उसे पा नहीं लेते ना, आप शांति से बैठते नहीं हैं। आप ऐसे इंसान हैं और आप मस्त रहते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने अकेलेपन को भी एंजॉय करते हैं, बहुत मस्त रहते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं, वरना हम साइन बताना भूल जाते हैं बहुत जल्दी, सच में। चलिए बता देते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। तो डियर, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं। और आप दोनों का जो प्यार है ना, आप दोनों का जो प्रेम है ना, ये बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाला है। पता है कितने आगे तक? कि आपके जो नाती पोते होंगे ना, आप दोनों के, आपके जो बच्चे होंगे, उनके बच्चों के जो बच्चे होंगे, बच्चों के जो बच्चे होंगे, आप उनकी भी शादी करेंगे। ये समझ लीजिए। आपका प्रेम ना उच्च स्तर का प्रेम है, आत्मिक लेवल का प्रेम है। और हम इसी प्रेम की बात करते हैं, इसी प्रेम की बात करते हैं। तो डियर, ये स्पिरिचुअल प्रेम, इस स्पिरिचुअल लव में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपकी जो एनर्जी है ना आपके पर्सन के लिए, चलिए इस एनर्जी के हिसाब से एक सॉन्ग सुनाते हैं, है ना। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना,
जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे। ये एनर्जी है आपकी। आगे की लाइंस भी बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे। बहुत पवित्र प्रेम है आपका, बहुत पवित्र। और डियर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हर तरह से। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये, वैसा सोलमेट कनेक्शन है जो एक दूसरे की मदद करते हैं। कुछ भी करना हो, करियर में सक्सेस हासिल करनी है, ये आपकी मदद करेंगे, ये आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कभी भी कुछ भी हो जाए, ये आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। पता है, जो आप जैसी स्पिरिट्स होती हैं ना, जो आप जैसी सोल्स होती हैं ना, इन्हें ईश्वर इनका भाग्य लिखने की स्वतंत्रता दे देते हैं कि ठीक है, तुम लिख लो तुम्हें जो चाहिए, तुम जो पाना चाहते हो। क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं, है ना, जो समझदार होते हैं, लेकिन जो बहुत इमेच्योर होते हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं, तो फिर उनका जीवन भाग्य के हिसाब से चलता है, उनके कर्मों के हिसाब से चलता है। लेकिन जो स्वतंत्र आत्माएं होती हैं ना, स्वतंत्र आत्माएं, जिन पर ज़्यादा कर्मों का बंधन नहीं होता, उनके कर्माओं का बर्डन नहीं होता, तो वो अपनी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से जीना पसंद करती हैं। और जो उनके लिए बेस्ट होता है वो वही चूज़ करती हैं, और उसमें ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो ये समझ लीजिए डियर, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा, हर फील्ड में, हर फील्ड में। आप मजिशियन टाइप के हैं, मैग्नेटिक पावर है आपके अंदर, लोगों को अट्रैक्ट करने की, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की। जो पाना चाहते हैं आप वो पा ही लेते हैं, क्योंकि आपके जो इंटेंशन है ना वो अच्छी होती है, आपकी नीयत अच्छी होती है। हर चीज़ को पाने के पीछे जो रीज़न होता है ना वो पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। और इसी वजह से दुनिया की जितनी भी पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं ना, अच्छी आत्माएं हैं ना, वो आप जैसी आत्माओं का हमेशा सपोर्ट करती हैं। तो बस जो कर रहे हैं ना वो करते रहिए, और इसी तरह पॉजिटिव बने रहिए। आप दोनों ज़रूर एक होंगे। और डियर, 100% आपके पार्टनर जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, वो आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, और आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपकी किस्मत में है, तो 50% लोगों के लिए हैं और 50% लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि आपका कुछ पास्ट लाइफ का ऐसा कर्मा है जिसकी वजह से आपके साथ, आपके पास, आपके अपने, आपके सोलमेट नहीं हैं, आपके कार्मिक हैं, और जो किसी कीमत पर आप दोनों को एक नहीं होने देंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि ये रीज़न नहीं है, रीज़न भी है, एज डिफरेंस है, रीजन इशू है, इंटरकास्ट इशू है, रीज़न है, फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ चिढ़ भी है, जेलसी भी है, और ये नेगेटिव लोगों का ही काम होता है। तो 50% लोगों के लिए हम कहेंगे कि डेफिनेटली डियर, वो आपकी किस्मत में है। लेकिन आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है। अब ये आपके ऊपर है। अगर आप अपने लिए एक्शन लेते हैं तो आपकी फैमिली
एक्सेप्ट नहीं करेगी इस रिश्ते को, फैमिली तो नहीं मानेगी, लेकिन आप खुद के लिए एक्शन लेते हैं और उनके साथ अपनी घर गृहस्थी बसाना चाहते हैं तो आप बसा सकते हैं। लेकिन आपको कहीं दूर जाकर रहना पड़ेगा, मतलब फैमिली छोड़नी पड़ेगी, किसी दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट होना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें, फैमिली इशू जो है वो ठीक होगा, 3-4 साल बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। तो 50% लोगों के लिए हम बोल सकते हैं कि अभी कुछ लोगों ने डिवाइन को सरेंडर भी कर रखा है और उन्हें पूरा यकीन है कि ईश्वर उनके साथ सही करेंगे, क्योंकि वो लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं अपने पार्टनर को और वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशंस वगैरह कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए हम नहीं बोल सकते। आप में से बहुत सारे लोग शायद सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, या फिर आपका डिवोर्स हो गया है, या फिर आपके पार्टनर का डिवोर्स हो गया है, आप दोनों की काफ़ी एज है, लेकिन आप दोनों अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप दोनों प्यार करते एक दूसरे से, लेकिन समाज का बहुत ज़्यादा डर है। आप दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, लेकिन कन्फ्यूज़न की स्थिति है। हो सकता है कि वो मैरिड हो या फिर आप मैरिड हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हमें इधर नज़र आ रही है। तो इधर हम यही बोलेंगे कि थोड़ा सा मुश्किल है आप दोनों का एक हो पाना। अभी बातचीत भी नहीं हो रही है, सेपरेशन की स्थिति है, बहुत दर्द में हैं आप शायद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि मैं क्या करूं, किसे चूज़ करूं, किसके साथ आगे बढ़ूं। जैसे कि 100 तरह की बातें आपके मन में आ रही हैं, कभी इसका ख्याल तो कभी उसका ख्याल, का मन कहता है कि एक्शन ले लो तो कभी मन कहता है कि ना लो। इस वजह से आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो लेना चाहते पर नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी का शिकार बन चुके हैं। उनके जीवन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि उनकी फैमिली किसी भी कीमत पर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर समाज के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उनके पार्टनर पर ट्रस्ट भी नहीं है, क्योंकि वो शायद इमेच्योर है। आपको लगता है कि आगे चलकर पता नहीं रिश्ता क्या होगा, शायद बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, आपने पास्ट में ऑलरेडी इतना दर्द सहा है और फिर आगे चलकर आपको दर्द मिले तो फिर क्या फ़ायदा। इस फाइल नंबर 3 में ना एनर्जी क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरह की एनर्जी निकल कर आई है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि आप पर डिपेंड है, आपकी फैमिली नहीं मान रही है, नहीं मानेगी, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, ईश्वर आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप ना चाहें तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर उनके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली एग्री हो सकता है कि आप एग्री हो, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर एग्री नहीं है। आपके पार्टनर एग्री नहीं है, क्यों नहीं है? जानबूझकर नहीं, मतलब कि उन पर कोई नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है, इस वजह से वो जैसे कि डरे से रहते हैं, सहमे से रहते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आप अपने पार्टनर पर इतना ट्रस्ट नहीं करते। आपको डर है कि जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में ना हो जाए, आपको डर है इनके साथ आगे बढ़ने में। आप इनके लिए रीडिंग देख तो रहे हैं, लेकिन आप खुद भी श्योर नहीं हैं इनके लिए। अभी इनकी इस एनर्जी को देखकर आप श्योर नहीं हैं। इनकी एनर्जी को देखकर, इनके बिहेवियर को देखकर आपको लगता है कि पास्ट में मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है और फ्यूचर में अगर मैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ जाऊं, पता नहीं शायद आगे चलकर ये कभी भी चेंज हो जाए, कभी भी बदल जाए, तो मेरा क्या होगा, मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो इस वजह से कुछ लोग कंफ्यूजन की स्थिति में भी हैं। इसी वजह से हमने कहा कि डियर 50% लोग तो एक हो पाएंगे, 50% लोगों के पार्टनर तो उनकी किस्मत में है, लेकिन 50% लोगों के पार्टनर उनकी किस्मत में नहीं है, और जिनके हैं भी तो फिर वो उनके ऊपर ही डिपेंड है। वो चाहें तो कुछ कर सकते हैं और वो ना चाहें तो कुछ भी ना करें।
अगर वो चाहे तो समाज का डर निकालकर अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़े, और अगर वो ना चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। और जैसे कि कुछ लोग मजबूर हैं, फैमिली के खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें खोने का बहुत डर भी है, आपके अंदर बहुत डर है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। और बात एक ये भी है ना कि उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अगर कुछ गलत हो गया तो उधर फैमिली भी छूट जाएगी, तो उसके साथ तो सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। आज का ज़माना देखते हुए कि लोग पहले प्यार में बहुत ज़्यादा नई नई बातें करते, बड़ा प्यार दिखाते, फिर 2-4 साल बाद सब कुछ बदल जाता है। फिर प्यार भी गया और परिवार भी गया, फिर ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो इन सब चीज़ों को देखकर भी बहुत सारे लोग अलर्ट हैं। होना भी चाहिए। प्यार में इतना भी अंधा बनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सोच समझ कर चलो, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, नहीं आगे पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। क्योंकि कहीं मुंह दिखाने लायक रहते नहीं हैं, सबके खिलाफ जाकर शादी करते हैं और फिर उसमें धोखा मिलता है, दर्द मिलता है, तो आप किससे शिकायत करोगे? पेरेंट्स के हिसाब से शादी करोगे तो आप एक बार शिकायत कर सकते हो कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने ऐसे इंसान के साथ मेरी शादी की। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कुछ ऐसा कदम उठाते हो जिसमें फैमिली एग्री नहीं है, लेकिन कल को आपको दर्द मिलता है, तो आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, आप उनसे शिकायत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। अब ऐसी एनर्जी में कन्फ्यूज़न वाला सॉन्ग तो हमें आता नहीं है। हमने आज तक सुना ही नहीं कि 3-4 प्रकार की एनर्जी हो और उस हिसाब से सॉन्ग सुना दें। किसी के ऊपर डिपेंड है, किसी का होना है, किसी के नहीं होना है, किसी की किस्मत में लिखे हैं तो किसी की किस्मत में नहीं लिखे हैं, और कुछ लोग चाहें तो लिख सकते हैं और कुछ लोग चाहें तो मिटा सकते हैं, कुछ ऐसा। तो ऐसी एनर्जी के लिए तो हमें सॉन्ग्स आते नहीं। अगर आप लोगों को आते हों तो हमें नीचे सजेस्ट करिए, आगे चलकर जब भी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी आएगी ना तो ज़रूर सॉन्ग सुनाएंगे। पता है आजकल क्या हो रहा है हमारे साथ? बहुत समय से सॉन्ग सुनने बंद कर दिए हैं, तो अब हमें सॉन्ग्स ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, याद नहीं आते कौन कौन से सॉन्ग किस किस एनर्जी में सुनाए हैं। क्योंकि अब रीडिंग करनी होती है, उसके बाद फिर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, फिर आप सब लोगों को ग्रुप में मेडिटेशन कराना होता है। पूरा शेड्यूल इतना बिजी रहता है दिन भर का कि अब हमारी ज़िंदगी में सॉन्ग सुनने का एक तो ओकेशन नहीं रहा, हम सुनते ही नहीं अब, और अब ज़्यादा सॉन्ग्स भूल भी गए हैं। बहुत पहले कभी सुना करते थे, जब हम भी कभी देवदास वाली ज़िंदगी जी थी हमने, कभी 1-2 साल जी थी हमने भी, जी है ज़िंदगी वो वाली जो बहुत सारे लोग जी रहे हैं। हम कोई अलबेले थोड़ी ना हैं, हम भी तो आप सबकी तरह हैं ना। तो हर एक जीवन को हमने जिया है, तो ऐसे कभी सुना करते थे तो वो सारी चीज़ें आज याद हैं, तो समय समय पर याद आ जाती है तो सुना देते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें भूल गए हैं हम, तो हम चाहते हैं कि आप सब हमारे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हमें सॉन्ग सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? हमें सॉन्ग बताया करिए आप लोग, जिससे हम उन्हें सुनेंगे। लेकिन प्लीज़ सिर्फ हिंदी सॉन्ग, हाँ, और ज़्यादा न्यू सॉन्ग्स नहीं, थोड़ा ओल्ड सॉन्ग पसंद है हमें, मीडियम वाले, ना बहुत पुराने ना बहुत नए। हमें ऐसे सॉन्ग्स पसंद हैं जो अगर आप हमें सजेस्ट करेंगे तो हम आने वाली रीडिंग्स में आप लोगों को सुना पाएंगे। हो सकता है कि वो हमें याद है, वो हमने कभी सुने हो लेकिन अभी भूल गए हैं, तो आप लोग हमारी मदद किया करिए इसमें, ठीक है? लव यू सो मच, थैंक यू। तो डियर पाइल नंबर 3, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और डिसीजन ले लीजिए। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच ना हुई हो ना, तो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 बहुत ज़बरदस्त रीडिंग थी। अगर आप पॉजिटिव हैं और गलती से आपने पाइल नंबर 3 चूज़ कर लिया है ये प्यारी सी रिंग देखकर, तो आप उन दोनों को सुनिए, उनमें से ज़रूर आपसे एक मैच हो जाएगी, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।